हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग उस हार्ड लेक की तरफ बढ़ गया था, जो देखकर की यिंग को उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ की यिंग की एक डिसेबल फेंग को की यिंग को अपने साथ नाने जाते हुए देखकर गुस्से से कहती है, आखिर ये लड़का खुद को समझता क्या है, इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारी यंग मिस्ट्रेस को रिजेक्ट करने की। जिसपे वो दूसरी डिसेबल कहती है, अगर वो उस ब्लड लोटस को अकेले ही हासिल करने की कोशिश करेगा तो वो पक्का मारा जाएगा, क्योंकि ये लड़का जितना मर्जी पावरफुल हो, पर उस ब्लड लोटस को एक 4th लेवल का मोस्टर गार्ड कर रहा है। उस डिसेबल की ये बात सुनकर की ये गुस्से से उससे कहती है, क्या कहा तुमने? जिस पे वो डिसेबल लड़की डरती हुई कहती है, मैं तो बस ये कह रही थी कि यंग हीरो बहुत ही ज्यादा बहादुर है, जो ये अकेला ही एक 4th लेवल के मोस्टर के साथ फाइट करने के लिए चला गया। जिसपे की यंग कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये ना सिर्फ हैंडसम है बल्कि बहुत ज्यादा बहादुर भी है। और ये कहकर की यंग और बाकी सब उसी हार्ट लेक की तरफ देखने लगते हैं, जिससे अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर और निकल रहा था। और तभी हम उस 4th लेवल के स्नेक बीस्ट को देखते हैं, जो अपनी फायर से लगातार फेंग पे अटैक किए जा रहा था। लेकिन फेंग उसके सामने ऐसे खड़ा था जैसे उसके सामने वो स्नेक बीस्ट कुछ भी नहीं है। और 100 के वेबसाइट की एक डिसेबल उस स्नेक बीस्ट को देखती हुई कहती है, ये तो एक 4th लेवल का स्नेक बीस्ट है, जिसके बारे में मैंने सुना था कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और ये कहकर वो चिल्लाते हुए फेंग को केयरफुल रहने के लिए कहती है। और तभी वो स्नेक बीस्ट दोबारा फेंग पे अटैक करने लगता है, लेकिन फेंग अपनी स्पीड का यूज करते हुए उसके सभी अटैक से बच रहा था, जो देखकर अब उस स्नेक बीस्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और वो दोबारा फेंग पे अटैक करते उससे पहले ही फेंग ने अपने स्पिरिट टावर को बाहर निकालते हुए अपनी एंडलेस फायर का यूज करके उस स्नेक बीस्ट पे अटैक कर दिया था। जिसके बाद वो स्नेक बीस्ट फेंग की एंडलेस फायर में जलने लगता है, और उस फायर में जलने की वजह से उस स्नेक बीस्ट को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जो देखकर 100 के वेबसाइट का लीडर हैरान होते हुए कहता है, ये लड़का तो एक साथ दो रियल फायर्स को कंट्रोल कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। फेंग तो वाकई एक पीयरलेस जीनियस है। और उसके बाद फेंग अपनी स्पिरिट टावर को वापस बुलाकर अपनी मैजिकल सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से उसकी मैजिकल सोर्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था। और तभी फेंग अपनी सोर्ड से उस स्नेक बीस्ट पे अटैक कर देता है, और फेंग की सोर्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग निकलकर उस स्नेक बीस्ट को लग रही थी। और फेंग का ये थंडर लाइटिंग अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे वो 4th लेवल का स्नेक बीस्ट भी नहीं रोक पाता, और वो फेंग की इस अटैक की वजह से वही मारा गया था। जिसके बाद फेंग ने उस ब्लड लोटस को उठा लिया था, जो देखकर 100 के वेबसाइट के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद फेंग अपनी सोर्ड को वापस रखते हुए दोबारा अपनी स्पीड का यूज करके काफी तेजी से वापस उन लोगों के पास आ गया था। और फेंग की ऐसी कमाल की पावर्स देखकर की यिंग उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, और वो फेंग को प्यार से देखते हुए अपने मन में कहती है, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और मुझे नहीं लगता इस पूरे वर्ल्ड में इस लड़के के अलावा कोई और मेरे काबिल होगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई भी नहीं संभाल सकता। और तभी फेंग 100 के वेबसाइट के लीडर के पास जाकर उसे वो इनर अल्केमी दे देता है। और उसके बाद फेंग उससे पूछता है, बाय द वे जिनी और जुई कहाँ हैं? जिसपे सेक लीडर उसे बताता है कि वो दूसरी टीम के साथ मिलकर अपना टास्क कर रही है, और हमारे क्लैन के सभी डिसेबल्स ने एक टलिस्मैन का यूज करते हुए अपनी अपनी पोजीशन इस मैप में लॉक कर दी है। और इस मैप की मदद से हम अपने क्लैन की किसी भी डिसेबल की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और ये कहकर वो लीडर उस मैप का यूज करते हुए फेंग को बताता है, अभी वो दोनों रेड फॉरेस्ट में हैं। जिसपे फेंग कहता है, अच्छी बात है, और जब तक वो दोनों ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और फेंग अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी की यिंग फेंग से कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ आपका आगे का क्या प्लान है? जिसपे फेंग कहता है, ऑफ कोर्स मोस्टर्स को हंट करना और फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया में जो भी ट्रेजर्स है उन सबको हासिल करना। जिसपे की यिंग थोड़ा ब्लश करते हुए फेंग से कहती है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसमें मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। की यिंग की यह बात सुनकर फेंग की यिंग के पास आते हुए उससे कहता है, और उन ट्रेजर्स को हासिल करने के बाद कहीं आज की तरह ही तुम आंसू की नदियां बहाते हुए ऐसा तो नहीं कहोगी कि वो ट्रेजर्स मुझे दे दो। जिसपे की यिंग उससे कहती है, तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, मैं एक बहुत अच्छी लड़की हूँ, तो फिर भला मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकती हूँ? और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुमसे कोई भी ट्रायल नहीं मांगूंगी। तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या अब मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? और फेंग की यिंग को कोई जवाब देता उससे पहले ही उस मैप से रेड एनर्जी निकलने लगती है, जिसके बाद वो मैप टूट गया था। और इसका मतलब था जिनी और जुई दोनों खतरे में थी। ये देखकर वो लीडर परेशान होते हुए फेंग से कहता है, वो दोनों खतरे में है। उस लीडर की ये बात सुनते ही फेंग अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए उस लीडर से वो मैप लेकर कहता है, आप लोग चिंता मत करें, मैं उन्हें बचाने के लिए जा रहा हूँ। फेंग की ये बात सुनकर की यिंग उससे कहती है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। जिसपे फेंग उससे कहता है, नहीं, तुम्हें मेरे साथ आने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया में ऐसे कई सारे लोग घूम रहे हैं जो मेरे दुश्मन हैं, और अगर तुम मेरे साथ आई तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगी। और ये कहकर फेंग वहाँ से उड़ती हुई जिनी और सोफी को बचाने के लिए चला गया था। और तभी वो लीडर कहता है, अभी मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर के वापस रिकवर होने तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उन दोनों को बचाने के लिए जा पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी स्पीड इतनी नहीं है कि मैं उन लोगों तक पहुंच पाऊं। अब सब कुछ मिस्टर फेंग के ऊपर ही है, और अगर फेंग ने उन दोनों को बचा लिया तो 100 के वेबसाइट उसका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। वहीं फेंग को अपने साथ ना ले जाते हुए देखकर की यिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से से अपना पाँव जमीन पे पटकती है, जो देखकर उसकी एक डिसेबल उससे कहती है, यंग मिस्ट्रेस, ये लड़का बहुत ही ज्यादा घमंडी है, आप इसके साथ इतना ज्यादा फेमिलियर ना हो। उस डिसेबल की ये बात सुनकर की यिंग उससे गुस्से से कहती है, वो मेरी तरह ही हैंडसम और पावरफुल है, तो फिर भला मैं उसके साथ फेमिलियर क्यों ना हो, और तुमसे किसने कहा है कि मुझे राय दो? की यिंग की ये बात सुनकर वो डिसेबल लड़की हैरान होते हुए कहती है, क्या आप वाकई हमारी वही
यंग मिस्ट्रेस है जो किसी लड़के से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, जिसपे की यंग गुस्से से उससे कहती है अपनी बकवास बंद करो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया में ही यूवी और ल्यूजियन सेट के 2 डिसेबल्स को देखते हैं, जहाँ वो तीनों मिलकर डेविल क्लैन के लोगों के साथ फाइट कर रहे थे और वो तीनों बड़ी ही मुश्किल से अपनी पावर्स का यूज करते हुए डेविल क्लैन के लोगों के अटैक्स को रोक रहे थे। और तभी डेविल क्लैन के एक एल्डर यूवी से कहता है चुपचाप वो ट्रेजर मैप मेरे हवाले कर दो, तो उसके बाद मैं तुम लोगों की जान बख्श दूंगा, पर अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम तीनों को मारकर खुद ही तुमसे वो ट्रेजर मैप ले लूंगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर यूवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है सपने देखना बंद करो, हम वो ट्रेजर मैप तुम्हें कभी नहीं देंगे। और ये कहकर उन तीनों ने अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन डेविल क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, वो इजीली उनके अटैक्स को रोक रहे थे। और तभी डेविल क्लैन के एक डिसेबल अपनी पावर का यूज करते हुए अपने डिमोनिक स्पिरिट बीस्ट से उन लोगों पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और यूवी के मुंह से तो ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर वो लोग स्माइल करने लगते हैं। लेकिन यूवी तो यूवी थी, वो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती थी, इसलिए यूवी अपने स्पिरिट वेपन जो कि एक स्पिरिट लोटस था उससे उन लोगों पे अटैक कर देती है। लेकिन उन लोगों ने यूवी के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी बहुत आसानी से रोक लिया था और उनमें से एक डिसेबल यूवी का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम इन कमजोर स्पिरिचुअल वेपन्स की मदद से हमें हराना चाहती हो? चुपचाप हमारी बात मान लो वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उस डिसेबल की ये बात सुनकर डीजोंग यूवी से कहता है लिटिल सिस्टर तुम परेशान ना हो, रिसेंटली मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर से मिला था और उस पावरफुल कल्टीवेटर ने मुझे अपना डिसेबल बना लिया था और उसने मुझे एक ट्रायर देते हुए कहा था कि मैं जब भी उसे मदद के लिए बुलाऊंगा तो वो तुरंत ही वहाँ आ जाएगा। मैं अभी उसे बुलाता हूँ, देखना वो यहाँ आकर इन सबको अपने सिर्फ एक ही अटैक में ढेर कर देगा। और ये कहकर डीजोंग फेंक कर दिया वही ट्रायर बाहर निकालता है जो कि रियल में एक स्टोन था और जैसे डीजोंग उस ट्रायर को एक्टिवेट करता है तो वो ट्रायर दोबारा एक स्टोन में चेंज हो गया था, जो देखकर डीजोंग हैरान होते हुए कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ये देखकर यूवी उससे कहती है क्या तुम इस स्टोन की मदद से उसे बुलाने वाले थे? मुझे लगता है तुमसे कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और ये कहकर यूवी फेंग की दी हुई तलिस्मैन का यूज करती है जिससे वहाँ पे फायर वर्क होता है और फेंग उस फायर वर्क को देखते हुए कहता है ये तो इमरजेंसी सिग्नल है, इसका मतलब है यूवी और सोफी दोनों में से कोई एक खतरे में है। और ये सोचकर फेंग काफी तेजी से उसी सिग्नल की तरफ बढ़ गया था। वहीं डेविल क्लैन के एक डिसेबल यूवी से कहता है लिटिल सिस्टर तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रही हो, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती और ना ही तुम्हें आज हमसे कोई बचा पाएगा। उस डिसेबल की ये बात सुनकर यूवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी यूवी स्माइल करते हुए उससे कहती है अगर तुमने हमें मारने की कोशिश की तो मैं उस ट्रेजर मैप को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, जिसके बाद तुम में से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये कहकर यूवी ने उस ट्रेजर मैप को बाहर निकाल लिया था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है क्या फेंग टाइम रहते ही यूवी के साथ साथ जिनी और जुई को भी बचा पाएगा या नहीं? ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।